तो रे सर सोहे जगराज को नाज तो रे सर सोहे तुझे को शहर तो सरा जाना सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु सल्लु अलैहि वालैहि। आप पर सलाम हो, आपकी आल पर सलाम हो, आप पे दुरूद हो, आपकी आल पे दुरूद हो। अल्लामा साहब फरमाइएगा कि माशाअल्लाह आपका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े इदारे से है जिसको जामिया नीमिया कहते हैं और डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा के इदारे से आपका ताल्लुक़ है। फरमाइएगा कि शब क़दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, आज की रात की जो ख़ास कोई इबादत है वो नाज़रीन को बताइएगा। एक बात तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को इस रात में नाजिल फरमाया है जी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सबसे जो अफजल मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अम्बिया है। ठीक है। और अम्बिया में सबसे अफजल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सबसे जो अफजल किताबें हैं वो आसमानी किताबें हैं और आसमानी किताबों में से भी सबसे अफजल कुरान करीम है। इसी तरह 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में सबसे अफजल महीना वो रमज़ानुल मुबारक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि सबसे अफजल किताब सबसे अफजल नबी पर सबसे अफजल महीने में नाजिल हुई है। ठीक है। इस वजह से इस माह मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि कुरान मजीद के साथ साथ जो बाकी किताबें हैं जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, ये भी इसी माह रमज़ान में नाजिल हुई। इस रात में हमें ये करना चाहिए कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके करें, नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह मैं आपके लिए दुरूद शरीफ का कितना वक्त मुतय्यन करूं? सुलुस कर लूं, यानी तीसरा हिस्सा, अपने औकात में से तीसरा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना कर लो तो ठीक है, इससे ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। फरमाया निस्फ़ कर लो, आधा। फरमाया इतना कर लो ठीक है, इससे ज़्यादा कर लो वो और ज़्यादा बेहतर है। तो बाद में फरमाया सारा का सारा वक्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजने के लिए मुतय्यन कर लेता हूँ, मुकर्रर कर लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबसे अफजल है। सही। तो इस रात में हम जितना दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं, हम सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं। अगर हमारे दिल में कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहते हैं तो हम इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि इनफिरादी इबादत जितनी की जाए तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुशू और खुजू से दुआएँ की जाएँ और मांगा जाए। हदीस मुबारका में ये भी है कि इस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और फ़रिश्तों से ये मुखातब होकर फरमाते हैं कि इस रात को जिस किसी को तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़याम की हालत में देखो, खड़े हुए देखो, बैठे हुए देखो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए देखो, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए देखो, तो फिर उसके साथ बैठ जाओ। बिल्कुल सही। और जब वो दुआ करे, लेकिन अभी हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। शहर
कुर्बान खुश आमदीद नाजरीन, फ़जीलत रमज़ान इफ्तार की बराह रास्त नशरियात कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। FM जज्बा नेटवर्क बूरेवाला मुजफ्फरगढ़ पे आप लाइव सुन रहे हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। ज़हीर अब्बास बिलाली बरादरान माशाल्लाह खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। अलामा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे हमें जो ज्वाइन किया है अली ज़मीर ने, हमारे साथ ही थे अली ज़मीर, अब भी साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि अली ज़मीर साहब वहाँ के जो है इंतज़ामात के हवाले से पूछते हैं और इंतज़ामिया से भी बात करते हैं। जी जी अली भाई। जी अली भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी अली साहब, आप वहाँ मौजूद हैं मुजाहिदाबाद में आज इज्तिमाई इफ्तारी दिखाने के लिए। अलामा मोहम्मद अली करीमी साहब के यहाँ से फरमाइएगा कि वहाँ अब सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और यकीनन अली ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ का जो एक मंजर है वो हमें दिखाएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, इंतज़ामी के हवाब से भी बात होगी, क्योंकि देखिए नबी हर रोज़ कहीं ना कहीं से इज्तिमाई इफ्तारी दिखाते हैं और ये बड़ी बात है। और इससे ख़ास तौर पे आज तो बहुत ख़ास जो है इफ्तारी का एहतमाम किया गया, क्योंकि 27वीं की रात भी है और शब कदर भी हो सकती है और हमें तो शब कदर को तलाश करना है, लेकिन 27वीं रात को क्योंकि शब कदर से जो है वो मिलाया गया है, तो इसीलिए 27वीं रात को जो है वो इसका ख़ास एहतमाम किया जाता है कि इबादत हो और इफ्तारी भी जो है वो करवाई जाए। तो अली हमारे साथ ही हैं, पूछ लेते हैं कि अब इंतज़ामात किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं और अगर कोई अलामा मोहम्मद अली करीमी साहब उनके साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बात करवाइए। जी अली। जी इफ्तारी के हवाले से यहाँ पे जो दस्तरखान सजाना था उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। तकरीबन तमाम तर जो इंतजामात हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। यहाँ पे अभी अंदर जो इज्तिमाई दुआ है, दरूद सलाम पेश किया जा रहा है और उसके अलावा उसके बाद इज्तिमाई दुआ भी होगी। यहाँ पे इफ्तारी के हवाले से अभी हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ से कालर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब। उनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे सिलसिला चल रहा है और कितने लोग यहाँ पे जमा होते हैं। जी मुझे बताइएगा कि कब से ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद ग्रामी 1965 में यहाँ आए थे मुजाहिदाबाद मोगलपुरा में और उस वक्त से ये दीन की तरवीज व इशाअत का सिलसिला जारी है। 38 साल तकरीबन उन्होंने यहाँ खिदमत की, उनका विसाल हो गया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं। लेकिन चूंकि अब करंट इशू है, मौजूदा मामलात हैं, हमने इसको एक जदीद और मॉडर्न अंदाज में किया है। हमारे यहाँ इदारा भी है जहाँ हम तालीम हिफ्ज़ के साथ साथ इंग्लिश मैथ कंप्यूटर की फ्री देते हैं। यानी ये हमारा दस्तरखान तो माशाल्लाह यकम रमज़ान से सज रहा है, लेकिन हम पूरा साल ही खिदमत करते रहते हैं और ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का जारी और सारी है। जहाँ तुलबा के लिए हमारा बहुत सा एहतमाम है, तालीम का सिलसिला है और माह रमज़ान में खसूसी तौर पर जहाँ हम रूहानी तौर पर ग़िज़ा का एहतमाम करते हैं, वहाँ हम ज़ाहरी ग़िज़ा का भी एहतमाम करते हैं। यानी इफ्तारी का, सहरी का, तरबियती एहतिकाफ है, रोज़ाना सुबह दरसे कुरान है, नमाज तरावी के बाद खसूसी तौर पे हम खुलासे कुरान बयान करते हैं। यानी यहाँ रुश्द व हिदायत का सिलसिला और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि खाने पीने का, इफ्तारी का अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी सारी रहे। अच्छा अलामा साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से इफ्तारी के लिए आते हैं, कितने लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं डेली इफ्तारी? हमारे चूंकि यहाँ मुजाहिदाबाद बाजार है तो बाजार के दुकानदार अक्सर यहाँ इफ्तारी के लिए आते हैं। मोहल्ला चूंकि हमारा आपने देखा बहुत क्लोज है, यहाँ से लोग आ जाते हैं और फिर ये अहले मोहल्ला के ताउन से है। यासिन मसूदी साहब हैं, कलीम शहजाद साहब हैं, इन सब दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये एहतमाम किया है। और फिर यहाँ अहले इलाका दुकानदार हजरात ज्यादातर वो आते हैं और इफ्तारी करते हैं और यहाँ से रूहानी फैज से भी हासिल वो भी मुस्तफीद हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये इफ्तारी का जो एहतमाम है इससे भी वो मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे एतकाफ के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, उनकी इफ्तारी और सहरी का भी बंदोबस्त किया जाता है। उसके अलावा मुझे बताइएगा कि रमजानुल मुबारक में आपका क्या इंतजाम है दरसों तदरीस के हवाले से, फजीलत रमजान के हवाले से, यहाँ पे कौन कौन से टाइम है यहाँ पे आप दर्स वगैरह देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अजान फजर के बाद मैं फिका पे दर्ज देता हूँ मसाइल पर। नमाज के बाद हम दरस कुरान और हदीस जिसमें सरकार की हदीसें बयान होती हैं। उसके बाद असर के बाद हम एक शरी मसला बयान करते हैं। उसके अलावा नमाज तरावी के बाद हम जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है उसका खुलासा बयान करते हैं। और जो इत्तिकाफ वाले हैं उनके लिए हमने हर ताक रात में शब बेदारी का एहतमाम किया है। बाहर से भी लोग आते हैं और हर ताक रात, जिस तरह आज ताक रात है, बहुत बड़ी यहाँ शब बेदारी होगी, महफिल पाक होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी और सारी है और इत्तिकाफ वालों के लिए खसूसी तौर पर हमने शुक्रिया अली।